अंजना जी मैं ये बोलना चाहती हूँ व्हाट्स देयर इज द नेम, नाम में क्या रखा है? मानवी जी ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, मानवी नाम है, अमानवी कर देंगे तो गुस्सा लग जाएगा। कतर के साथ बैठी हूँ 2 आप कुतर कर रही हैं, कुतर कर रही हैं। देखिए पिक्चर क्या है, समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको दिखाएगा। तुम अभिनेत्री हो, तुम्हारी पिक्चर कौन देखेगा यार? टिकट लीजिए, आप ऑनलाइन आप ही कर लीजिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो 2 भागों में बढ़ गई है, एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है, इसका आईना है। वही से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रहे हैं? बिल्कुल, क्यों फाइल केरला स्टोरी, क्योंकि क्या ये क्या प्रोपेगेंडा है नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम मुझे प्रोपेगेंडा बता रही हो? पूरा मिली हो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई बहन? आज तक विस्थापित स्थापित नहीं हो पा रहे तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से। जी घबराए हुए हैं। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। गाना गाते हो आज रपट जाओ तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो तुम भी रपट जाइयो। एडवीना एंड नेहरू और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। ऐसा लगा कि निर्वस्त्रीकरण चल रहा है लोकसभा के भीतर। इसमें कार्यक्रम किताबों में लिखे ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे। आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं चद्दर खिंचवा रहे। आप लोग भी वैलेंटाइन मना रहे थे क्या वहां लोकसभा में? ऐसा लग रहा था। कहाँ किससे पढ़ दिया बताइए? राम राम, 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी बातें मत। अरे राम, भगत सिंह फांसी पे चल रहे और भैया बग्घी पे एडवीना के बगल में, बोले चलने दो, बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडवीना फिर आ रही हूँ। अब खुला बोलेंगे जो लिखा है क्या, कान में रुई डाली कि भैया एडवीना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें मानवी के साथ गुरुजी ने राहुल गांधी उर्फ पप्पू को जमकर कूटा है। हर बार की तरह हमारे पप्पू जी ने इस बार भी मोदी जी को बेइज्जत करना चाहा, लेकिन उन्हीं का जमकर या यूं कहें कि घनघोर बेइज्जती हो चुकी है। और वो कहते हैं ना कि खुद के ही टांग पर कुल्हाड़ी मारना, और ये जो काम है हमारे पप्पू मियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ये नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम, आप तो मुंबई में रहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिर आप लोग भी तो खड़े होते हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आज आपको मुद्दा सूट नहीं कर रहा है तो आप अलग स्टैंड ले लीजिएगा कि नाम बदलो। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप लोग कहते हैं ना भाई कि बॉलीवुड वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है, तो अब देखिए फिर सुनिए आवाज। अंजना जी नमस्ते, मेरे हाथ में एक पेपर है पुलिस स्टेशन का। 4 तारीख को सुबह जब ये मामला सबके संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में आया कि एक फिल्म आ रही है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आजकल वेब सीरीज का जमाना है, हमें तो ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मामला आया कि कहीं एक ऐसा शब्द है जो हम सबको आपत्तिजनक लग रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है, तुरंत जाकर हमारी टीम ने पुलिस स्टेशन में मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार में बैठे महकमे को करना चाहिए था, वो हम जैसे सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया। देखिए अंजना जी, ये 21वीं शताब्दी अपनी नौजवानी पर है, कोई भी विषय छुपने वाला नहीं है, चाहे यूजीसी हो, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हो, और चाहे ये पंडित समाज को लेकर एक जो किसी की छोटी मानसिकता सामने आई है, उसी पर लोग कहते हैं ना, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग? तो आप लोग पुराने तेवर तो आपके ऐसे थे, आप लोग इतना गुस्सा करते थे, सड़कों पर निकलते थे, आपकी पार्टी विरोध करने क्यों नहीं निकल रही है? नहीं, मैं अंजना जी कह तो रहा हूं कि सबसे पहले देखिए लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले हमारा काम है पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस को यह बताना कि नेटफ्लिक्स कंपनी जो कि मुंबई के बांद्रा में ये ऑफिस है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, वरना हमने उसमें चिट्ठी में लिखा है, वरना हम सक्षम है, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी शिवसेना स्टाइल में अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, मानवी तनेजा जी बोले, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास में आ रही हूँ। मानवी जी, क्या है आपका स्टैंड, क्या है इस पे? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है? क्योंकि एक पूरे समुदाय को पंडित, घूसखोर पंडित, वो कह रहे हैं इसका अपमान है, क्या आप इसको अपमान मानती हैं? आपको लगता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, एक कैरेक्टर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। जिस तरीके से हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर राम नाम का जो व्यक्ति है वो सही नहीं होता। अब राम रहीम देख लीजिए, आसाराम बाबू देख लीजिए, दोनों जेल के अंदर हैं। तो पिक्चर का भी ट्रेलर आया है,
और ट्रेलर पे एक आपत्ति इनको लग रही है। अभी ट्रेलर, मुझे लगता है आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है। अगर ये नाम बदल करके घूसखोर नहीं होता, अगर ये बाहुबली पंडित होता और अगर मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बड़ा नेगेटिव है, तब इनके जो फीलिंग है वो हर्ट नहीं होते, इमोशन हर्ट नहीं होते। मैं ये बोलना चाहती हूँ जो मैंने ट्रेलर देखा, इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ऐसा ही घूसखोर किसी अन्य जाति के साथ आप लगाकर नाम बताने से डरेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। घूसखोर देखिए नहीं बोली, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी बात, आप कैसी बात कर रही हैं? 2023 में, मेरी बात सुनिए, 2023 में मनोज वाजपेयी की पिक्चर आती है। आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको तकलीफ नहीं होगी? पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप जो बोलेंगे आपकी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको अपने शब्द पीछे लेने होंगे, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मैं तर्क के साथ बैठी हूँ। 2023 में मनोज वाजपेयी ने एक पिक्चर रिलीज करी थी, एक बंदा, जिसमें उसने दिखाया था कि कैसे बाबा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है और उसके बाद वो बाबा जेल के अंदर जाता है। तब से एक तबका मनोज वाजपेयी के पीछे पड़ गया है। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। तो कहीं ये डर और भय तो नहीं है कि इस पिक्चर में क्या देखने को मिल जाए, क्या तारक निकल आए, क्या क्या और इतने बड़े चैनल पर बैठकर हिंसा फैलाने का काम कर रही है, उपद्रव फैलाने का काम कर रही है। वर्ड आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन फिर आपको क्षमा मांगनी चाहिए। वीआईपी कल्चर को खत्म कर दीजिए ना। क्या मतलब है? आप जो हम कहना चाहते हैं, आपसे ये दोनों नेता भी सहमत नहीं आज। सत्यप्रकाश जी उनका आर्गुमेंट से क्या है व्यक्तिगत, फिर मैं कह दूं आप बेराग हैं। हाँ तो नहीं आज यही करिए, एक दूसरे का नाम बिगाड़िए। नाम पर अच्छा चलिए झूठ प्रकाश मानवी जी ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, मानवी नाम है, अमानवी कर देंगे तो गुस्सा लग जाएगा। नाम में बहुत कुछ रखा है। आप उस समाज में एक फिल्म बना रहे हैं जहां पंडित एक जाति है और उसको आप पूरी तरह से घूसखोर बता रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जिस कैरेक्टर पे फिल्म बनाया वो इंस्पेक्टर था, बता देते घूसखोर इंस्पेक्टर, लोग स्वीकार भी कर लेता कि पुलिस में इस तरह की व्यवस्था है, कोई घूसखोर इंस्पेक्टर है, तो आप उसकी जाति पर खेल रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप उस जाति का कार्ड खेल करके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, विवाद, जिससे विवादित हो जाए फिल्म तो चल निकले शायद। सारा क्रिएटिव फ्रीडम का जो मसल फ्लेक्सिंग है, क्या वो ब्राह्मण या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके साथ होता है? क्योंकि आप सोशल मीडिया छान मारिए, उन लोगों को नाराजगी है कि है हिम्मत अन्य जातियों के बारे में इस तरह से घुसखोर बोल के उनका जाति को। अनइंटरप्टेड मेरा भी आप पॉइंट सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूं। कंप्लीट प्लीज, बीच में नहीं। दुबे जी देखिए, पिक्चरें क्या है, समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको दिखाएगा। अब आप जैसे ये कह रहे हैं वीआईपी कल्चर में क्या है, अब आप देखिए अंडर द टेबल जा रहा है। वीआईपी कल्चर में आप टिकट लेते हैं, आप बोलते हैं आप वीआईपी पास ले लीजिए तब मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी। मुंबई में पिछले साल गणपति जब विराज हुए थे तो मंदिर में सारी रील्स वायरल हुई थी। मंदिर में पंडित लोग ने धक्का दे दिया था आम बंदों को, और जो वीआईपी टिकट लेकर के अंदर आए थे उनके दर्शन करा रहे थे, उनको वो प्रसाद दे रहे थे, उनको आकर के फोटो खींचो। ये मैं नहीं बोल रही, आप इंटरनेट देख लीजिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। कर रही है हमारी पिक्चर कौन देखेगा यार? तुम कैसी अभिनेत्री हो? आप पिक्चर तो देखने दीजिए। कोई कौन हो तुम? तुम कैसे कह सकती हो पूरे देश के पंडितों को जंगल में शेरों की संख्या कम हो जाए तो क्या शेरों को बंदी बना लोगी? शेरों की दहाड़ रोक दोगी? शेरों की आवाज बंद कर दोगी? वीआईपी टिकट लीजिए, आप ऑनलाइन आरती कर लीजिए। सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है कि भाई पिक्चर के आने से पहले आपकी डर है। मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या जल्दी आप फिल्मों से संबंधित हैं, मैं आपको फिल्म की जानकारी देता हूँ। विश्व रूपम एक फिल्म थी कमल हसन की, मुस्लिम समाज को घनघोर आपत्ति थी। जयललिता उसमें मुख्यमंत्री थी वहां की, और उस फिल्म से 7 सीन हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस पूरे मुस्लिम समाज को अलग ढंग से वहां पेश किया गया। भारत ऐसे समाज में यदि आप इस तरह से नकारात्मक रूप में एक खास विशेष वर्ग को या किसी जाति को प्रस्तुत करने के हिमायती हैं, तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा और उसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो 2 भागों में बढ़ गई है। एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है। जैसे मैंने भी पहले बताया कि बंदा मूवी आई थी जिस मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने दिखाया था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछले समाज का आईना है। फिल्म से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? मैं कश्मीरी पंडित से मिली हूँ, लेकिन आप एक ही जगह का आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे वर्ग को दिखाते ही नहीं हैं। केरला स्टोरी में हमने देखा, नहीं केरला स्टोरी में देखा था। एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि इस देश में जहां कश्मीर में इतने लोगों के साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बार नहीं सूझा कि उन पर एक फिल्म तो बननी चाहिए। ये तो आपको बताना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों तक किसी को सूझा क्यों नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है।
23,000 से 3 कैसे हो गई आपको भी मालूम है। 3 मिनट में रिपोर्ट में केस जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। तो ये देखिए ना आप लोगों को अगर नंबर्स और आंकड़ों पे जाएंगे ना तो एक से एक फिल्मों की चर्चा होगी। लेकिन मेरे साथ शो में कम से कम 200 कश्मीरी औरतें थी जो यहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी उस फिल्म को देखने के बाद। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। आनंद वो कह रही है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी फिल्म जो है ये सब गड़बड़ झाला। सुनिए अंजल जी, विषय यहाँ कश्मीर फाइल्स पे भी बोलते जाइएगा मिस्टर दुबे। नहीं, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय क्या है मालूम है? ये जानबूझकर किसी समाज को क्यों अपमानित किया जा रहा है आप जानती हैं? उनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो क्या हमें बंदी बनाओगे? बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या जंगल में शेर की संख्या कम है तो क्या करोगे? हमारी बेड़ियां डाल के हमें पकड़ लोगे? इतनी मजाल अभी नहीं हुई। मुंबई में ही बॉलीवुड है ना, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है ना, अच्छी अच्छी फिल्में। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। किसी टाइटल को बदनाम करने का अगर दुस्साहस दोबारा किया, कहीं ना कहीं नीरज पांडे माफी मांग चुके हैं, मनोज वाजपेयी माफी मांग चुके हैं। आने वाले समय में कनेजा सुन लो कान खोलकर, किसी भी देश के नागरिक के समाज को अगर अपमानित करने का दुस्साहस किया तो पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, टाइटल नहीं बनने देंगे इस मुंबई में। मुझे अपने घर जाना है। इतना याद रखना, ये जो घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस किया है ना, ये भूल जाना सपने में भी नहीं। और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम मुझे प्रोपेगेंडा बता रही हो? तुम मिलियो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई बात करते, आज तक विस्थापित से स्थापित नहीं हो पा रहे तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से, तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा कमाओ, कमर्शियलाइजेशन करो, लेकिन देश को धोखा देकर नहीं, देश के पीठ में छुरा भोंक कर नहीं। अमिताभ बच्चन को हमने देखा है, दिलीप कुमार को हमने देखा है, शाहरुख खान को देखा है, एक से हीरो को देखा है, अच्छे हीरो है, अच्छे अभिनेता है, फिल्में बनाते हैं, समाज को संदेश बनाया है। आप भी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो भी कह रही है, तो आप लोग तो एक ही तरफ हो। हमेशा गया मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। प्रेशर क्या है? एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। रुको जरा, सबर करो। नेता विपक्ष के स्तर पर इस ढंग की भाषा ठीक नहीं कि उसमें माल है, फाइल में अभी माल पूरा नहीं निकला और निकलेगा। ठीक है, ये प्रवक्ताओं से बुलवाइए, छोटे नेताओं से बुलवाइए, खेड़ा से बुलवाइए, जयराम रमेश से बुलवाइए। और जब आप देख चुके हैं कि बार बार आप रपट जाते हो, फिर भी आप गाना गाते हो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो तुम भी रपट जाइयो। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। नरवणे साहब की किताब को लेकर राहुल गांधी कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ना, हम इस किताब को जरूर उद्धृत करेंगे। उस पर बवाल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही हथियार से आज कांग्रेस को लोकसभा में बेहद असहज स्थिति से गुजार दिया। नेहरू और इंदिरा जी पर जितनी किताबें छपी, निशिकांत दुबे सब ले आए और उनमें ऐसे ऐसे प्रसंग जो सुने शर्मा जाए और सिर मुड़ नीचे कर ले। ऐसा लगा कि निर्वस्त्रीकरण चल रहा है लोकसभा के भीतर। अब वो तो छपी हुई किताबें हैं, ऑथेंटिकेट करने में भी समस्या नहीं, दस्तखत करना होता कि हाँ ये छपी हुई किताबें को तो सबको दिख ही रही। मनीष गुप्ता जी, और वहां से बचे, फिर वो गद्दार वाला मसला आ गया, देश भर में भाजपा सड़क पर उतर आई। नमाज पढ़ने गए थे, रोजा गले पड़ गए कांग्रेस के।
नरवणे साहब का वो कागज नहीं लाते तो ये सब बवाल नहीं फंसते। राहुल गांधी किस झोंक में रहते, काहे को बोल दिए गद्दार। अब भाजपा उस मुद्दे को ले चली, अब दिल्ली से पंजाब तक दमचौरा मचा हुआ है, बोले आओ झेलो। ये आबैल मुझे मार वाली बात नहीं, मैंने बिट्टू से हाथ मिलाना था, मिला लिया, नहीं बिट्टू नहीं मिलाया, आप अपना हाथ पीछे कर लिए। ये गद्दार करने की क्या जरूरत थी? क्या कांग्रेस और विशेष तौर पर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी को थाली में सजा के मुद्दा देते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है अरविंद जी। अब वो ट्रंप पीछे छूट गए, अब मसला हो गया गद्दार और लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी का संबंध, मथाई और इंदिरा जी का संबंध, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा जी का मसला, वो सब किताबों से पढ़ दिया आज भाजपा ने लोकसभा में, जो संकट का कारण हो सकता है। नई पीढ़ी जब उसको जानेगी कि ऐसे ऐसे गुल खिलाए गए तो अरविंद जी चीरहरण जैसी परिस्थिति बन जाएगी कि नहीं? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी समकालीन भारतीय राजनेताओं में मेज पलटने में या बाजी पलट देने में सबसे ज्यादा सिद्धहस्त राजनेता है। बात तो सही है। उनकी टक्कर का ऐसा कोई दूसरा। पहले लग रहा था कि यूजीसी, नरवणे, चीन, डील, सब पर मामला लग रहा था, कुछ कुछ गड़बड़ा रहा है। आज फिर भाजपा अपर हैंड पर खड़ी हो गई आकर, बोले आओ जी, और सड़क पर भाजपा और लोकसभा मोदी जी खुद धो ही रहे हैं सबको इस वक्त। अच्छा। वो सारे प्रसंग जो नहीं आने चाहिए, बताओ मतलब पुरखों की ऐसी ऐसी कारस्तानी आज उनने सुना दी निशिकांत दुबे ने किताबों से पढ़ पढ़ के। ये मतलब अच्छा नहीं लगता सुनना भी, क्या करें। ऐसे ऐसे सांस्कृतिक संबंध उनके ऐसे ऐसे रस से भरे हुए किस्से किताबों में हैं। अरे राम, हमने पढ़ी किताबें लेकिन हम तो कह भी नहीं सकते। लेकिन निशिकांत उनने तो भैया सब खोल के रख दिया, क्योंकि किताब अगर प्रकाशित है तो पार्लियामेंट में उसको रख सकते हैं। जब हमको पता हो कि हमारे पुरखों के कुछ शब्द चित्र किताबों में बने हैं तो हमें चुप रहना चाहिए, ज्यादा किताब को लेकर बवाल नहीं करना चाहिए कि इस किताब से कोट करूंगा कि उस किताब से। पता है वो भी किताबें बाजार में है यार। और जिनसे सिखों का ऐसा रिश्ता, मनमोहन सिंह को जिस डैमेज कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस ने, कैसा प्रधानमंत्री रखा बना के वो तो मनमोहन सिंह जानते, बनाया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उस सिख परिवार के, एक बड़े सिख परिवार के, बलिदानी सिख परिवार के व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट के बाहर गद्दार कह दिया। मतलब ऐसा होता है कि ठीक है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन ये तो बिना ही मतलब जानबूझ के दुर्घटना घटा रहे हैं अपने साथ। नई पीढ़ी से टैग कर दिया लोकसभा के माध्यम से निशिकांत दुबे ने। क्या मथई, एडविना, मां आनंदमयी और पद्मजा नायडू, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं? सब समझदार है, हम भी समझ रहे हो, तुम भी। अब उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम उन किताबों में लिखे, मैं कुछ नहीं कह रहा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किताबों में लिखे। ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे, है मस्त नाम वाली, वैसी किताबों का मामला है। अब निशिकांत उन्होंने कहा आओ भैया झेलो, बाप दादा सब बदनाम हो रहे हैं। अच्छा अब नई पीढ़ी की रुचि, वरना नई पीढ़ी में आप बताओ, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, अरविंद भाई का हो, क्या वो मथाई को क्यों जानेगा? मथाई उसके सिलेबस में तो है नहीं। वो पॉप सिंगर को जानेगा, मथाई को क्यों जाने? कौन है मथाई? अब रुचि बढ़ गई, बोले गुरु अगर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो मथाई खोजो, मथाई को, और मथनी की तरह मत दो मथाई को। मथाई ने उसमें क्या क्या लिखा है कसम भगवान की। जहां काम कर रहा था अपने बॉस की बिटिया के लिए क्या क्या लिख दिया, राम भजो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ना 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 हो गया कांड। ऐसा काम क्यों कराए? क्यों कराए? आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं की चद्दर खिंचवा रहे। नागर सिंह जी भाई आप लोग भी बड़े बवाली हो। उनने नरवणे की किताब बताई, उसमें चीन को लेकर क्या कहा नहीं कहा। मैं नरवणे साहब का एक वीडियो सुना था, उसमें दूसरी बात नरवणे साहब बोल रहे थे, राहुल जी दूसरे उनको कलर दे रहे थे। लेकिन आप लोग ऐसी ऐसी किताबें ले आए पीली वाली, जिनमें कैसी कैसी कहानियां हैं कसम भगवान की है। आप लोग भी वैलेंटाइन मना रहे थे क्या वहां लोकसभा में? ऐसा लग रहा था। कहां कहां किससे पढ़ दिए बताइए राम राम। मैं निशिकांत दुबे जब सुना मैं समझ गया निशिकांत बाबू फागुन के मूड में आ गए हैं। एक बहुत पुराना गीत था हिंदी के किसी कवि का नाम भूल रहा हूं मैं, फागुन में बाबा देवर ला गए, फागुन में बाबा देवर ला गए। ऐसा माहौल लोकसभा में बन गया। क्या नेहरू जी हो क्या इंदिरा जी, कैसे कैसे प्रसंग पढ़ दिए गए कि मेरा 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी ऐसी बातें बता। अरे राम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी सदन में पढ़ दी गई, अब ये रिकॉर्ड में आ जाएंगी सारी बातें, अब ये हजारों साल तक वहां डॉक्यूमेंटेड रहेंगी।
सोचना ये चाहिए कि जब आप राजनीति में हैं तो ऐसी आप किसी अस्त्र का इस्तेमाल अगर कल करना चाह रहे हैं तो मैं सारे राजनेताओं को सलाह दूंगा, दुबे जी आज खूब चिंतन कर लीजिए कि मैं अगर कल ये अस्त्र चलाऊंगा इसके पार्ट में जो मेरा विरोधी अस्त्र चलाएगा उससे ऐसा तो नहीं कि मेरी लंगोट भी उतर जाए। अगर लंगोट उतरने खतरा हो तो अपना अस्त्र हटा दो, मत चलाओ, लंगोट तो बचे। अरे छोड़ो, आर बने नर बने कोई नहीं चलता, कौन सा आसमान गिर रहा था, मान लो वो कथा नहीं कही जाती। इससे तो बचते जलालत से। क्या नेहरू जी क्या इंदिरा जी कहां तक पूरी बात कथा कहानी पीली किताब जैसी सब पढ़ गई लोकसभा, इससे तो बचते। जो जानते हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते कि कौन मथाई था और वो क्या कर रहे थे, कौन से कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे मथाई साहब, है समझो, गंभीरता समझो। कौन थी आनंदमयी, कौन थी पद्मजा, एडविना, बग्घी पर हटके बिल्कुल चल रहा है मामला। भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडविना के बगल में, बोले चलने दो सिगार लाओ, हैं बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडविना वेयर आर यू, कम हैव ए कॉफी प्लीज, है और कॉफी के बाद एक सिगरेट। कौन सी सिगरेट दुबे जी, हम भी समझ रहे हो तुम भी समझ, कौन सी? उस जमाने में 555 आती, भारत में मिलती थी, ऐसा तो नहीं कि चौकुर्सी मिल जाए हम, है ना, बाहर से आती, धीरे सुनना, विदेश से आती जहाज, खुदीराम बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हजारों लोग मां भारती के ऊपर प्राण निछावर कर दिए, तब ये दिन आया कि भारत आजाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इतिहासकार कहते हैं कि माउंटबेटन अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते थे पंडित जी को किसी बात पर कन्विंस करना होता था। इसका क्या मतलब है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पत्नी कैसे कन्विंस कर लेती थी? क्या क्रियाविधि थी, क्या प्रक्रिया थी? हम तो छायावाद में बोल रहे हैं दुबे जी, लेकिन भाजपा के शूरवीर और निशिकांत दुबे और इससे जो लोग हैं उनसे फिर आप तो छायावाद में तो खुला खुला बोलेंगे जो लिखा है, क्या तो कान में रुई डाल दी भैया चलता कही दूं, बस चलता, वो तो बस नहीं चला, देश भर में बवाल हो जाता, बस चलता तो हो सकता था भैया एडविना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त, खाली छोड़ी बटाता है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।